स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 2 के एंट्रेंस पॉइंट की बात करने वाले हैं। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा 1-1.5 घंटे की, अगर 1 घंटे की मैं वीडियो बना दूँ तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर आप इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करो, तो इसलिए जो है थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। 15 क्वेश्चन तक इसमें करा देंगे, बाकी 16 क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, ठीक है। उस सभी को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको देख लेना। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। और इसके बाद के वीडियो जो है, इसके बाद की वीडियो में इंट्रेंस कॉर्नर पार्ट 2 की बात करेंगे, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट थर्ड होगा, लेकिन इंट्रेंस कॉर्नर के आगे के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे वेट कर रहे थे इस वीडियो का, कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे वेट कर रहे थे, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करते हो उतना ज़्यादा जो है मुझे जो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है मुझसे तो वीडियो को जो है लाइक, देखो देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो। लाइक से, क्योंकि हमें तो यही दिखता है ना लाइक से, क्योंकि आप लाइक कर देते हो तो हमें ये दिखता है कि हाँ लाइक मिल गया, इट मीन्स दैट कि आपने देख लिया, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, when -1 is multiplied by itself 100 times, क्या कह रहा है, when -1 is multiplied by itself 100 times, कितने बार, 100 बार, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। when -1, ये वाला जो -1 है, इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, कि एक वाला -1 तो ये एक बार है ही है, और साथ में 100 टाइम्स -1 और है, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आप लोग एक चीज देखो, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप -1 इंटू -1 करोगे तो क्या होगा, +1 होगा। कि जब भी माइनस माइनस के पेयर हो जाते हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, प्लस बनता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं -1 इंटू -1 करूँ तो देखो माइनस माइनस प्लस, और प्लस की जब मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, तो -1। तो इस बात को याद रखो कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तब भी माइनस होगा, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस होगा ही होगा। तो इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे तो 2 चीज़ समझ में आ रही है कि या तो दोनों साइन सेम हो, देखो माइनस है माइनस है दोनों सेम है तब भी प्लस हो रहा है, या फिर प्लस प्लस है तब भी प्लस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों साइंस अलग अलग होते हैं, एक माइनस एक प्लस, तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इस बात को याद रखना। तो देखो माइनस माइनस प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो हमें पता है प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, -1, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो अब देखो कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि माइनस जब भी पेयर में होते हैं तो वो प्लस माइनस माना जाता है, ठीक है। कि माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये तो पेयर में था लेकिन ये पेयर में नहीं था इसलिए ये -1 हो गया, ये पेयर में था इसलिए +1। अगर मैं 4 बार -1 कर दूं, कंसेप्ट समझो, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई चाहे कितने बार भी 1 से करो 1 ही आएगा, बात ठीक है। तो पता है ये पेयर बन रहे हैं ना इसके, तो ऐसे 100 टाइम्स -1 है, तो 100 टाइम्स में देखो ये इवन नंबर है, मतलब पेयर बन रहे होंगे कि 2 -1 का 1, मतलब 2 माइनस, जैसे ये वाला 2 -1 से +1 हो गया, फिर ऐसे 2 -1 से ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा पूरा पेयरिंग हो जा रही होगी इसमें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और ये -1, तो ये वाला -1 तो यहीं पे, और इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, +1। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 1 1 जा 1। बात आई समझ में या नहीं आई, बात आई, फिर से समझ लो कि जब अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 ये मैंने दिया, कैसे करोगे, इसका पेयर बन गया ये प्लस हो गया, इसका पेयर बन गया ये प्लस हो गया, इसका पेयर बन गया ये प्लस हो गया, ये अकेला बच गया, इन सभी का आंसर प्लस में आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -1। तो ये गिन के देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये इवन नंबर में होते मतलब 6 होता तो 3 3 के 3 बार पेयर बन जाते ना, सॉरी 2 2 के 3 बार पेयर बन जाते, क्योंकि 6 है, 2 3 6, तो 7 थे, 7 का तो पेयर बनेगा नहीं, 6 पेयर में हो जाएंगे, उसका प्लस आएगा, लेकिन एक अकेला बच जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस माइनस का, ठीक है। तो ऐसे ही 100 टाइम्स है, तो अगर 100 टाइम्स का मतलब क्या, 100 बार है, तो 100 बार में पेयर बन जाएंगे 50 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो -1 है। अगर यहाँ पे 101 लिखा होता, अगर यहाँ पे 101 होता तो इसका आंसर कितना आता,
-1 आता। क्यों आता? क्योंकि 100 बार पेयर बनेगा, एक बार पेयर नहीं बनेगा, तो उस ना बनने के कारण ये -1 है, माइनस माइनस प्लस 1। अगर ये 101 होता तो इसका आंसर ये होता, लेकिन अभी यहाँ क्या है, 100 है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। आगे कितने बच्चों को आया, कितने बच्चों को आ गया, अभी कमेंट करके बताओ, कमेंट में बताओ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है काफी बच्चे बता देंगे सर समझ में नहीं आया। नहीं आया होगा तो दोबारा बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो कॉपी पेन के साथ कर रहे हो, कितने बच्चे कर रहे हो सॉल्व कॉपी पेन, विद कॉपी एंड पेन। कई बार मैं बोलता हूँ देखो मैथमेटिक्स जो है सॉल्व करने की चीज़ है, जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 देखो, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल इन 25 रुपीज। क्या कह रहे हैं, पैकेट ऑफ 5 एप्पल, कि 5 एप्पल का पैकेट है, एक एप्पल बना लेना, एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ये तो एप्पल लग ही नहीं रहा है, 4 5, जो 5 एप्पल है ये 25 रुपीज़ में मिल रहा है। थोड़ा बात समझो, अगर मैं 5 एप्पल का एक पैकेट लेता हूँ, 5 एप्पल का अगर मैं एक पैकेट लेता हूँ तो कितने का मिलेगा, 25 रुपीज़ का। बात सही है कि अगर आप बोलोगे कि सर एक पैकेट दे दो, तो मैं बोलूँगा 25 रुपीज़ लगेंगे। 25 रुपीज़ में आपको कितने एप्पल मिले, 5 एप्पल मिले। बात सही है, क्योंकि एक पैकेट में 5 एप्पल है। आप बोलोगे सर 2 पैकेट दे दो आप मेरे को एप्पल, मैं यहाँ दुकानदार बन जाता हूँ, तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 25 एक पैकेट के, तो 25 50 रुपीज़ 2 पैकेट के। ठीक है, तो लेकिन 50 रुपये में आपको कितने एप्पल मिले, 50 रुपये में कितने एप्पल मिले, 10 एप्पल मिले, क्योंकि 5 और 5 2 पैकेट ले रहे हो आप। बात सही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और आगे एक और चीज़ दे रखा है, एंड अ सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज़। अगर कोई दुकानदार से अगर 5 एप्पल मतलब एक पैकेट लेता है तो 25 रुपये में मिलता है, अगर सिर्फ एक अकेला एप्पल चाहिए तो वो 6 रुपये का मिलेगा। अगर आप मुझसे जो है 6 एप्पल मांगोगे, 6 एप्पल्स मांगोगे, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक पैकेट दे दूंगा, एक पैकेट में 5 एप्पल है, और एक एप्पल अलग से दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पैकेट का कितना प्राइस है, देखो 25 रुपये, और एक एप्पल का कितना प्राइस है, 6 रुपये है। तो मैं आपसे कितना चार्ज करूँगा, कितना चार्ज करूँगा, 31 रुपीज़। बात सही है नहीं है, बात सही है नहीं है, कि अगर आप लोगों को 6 एप्पल लेना है, आपने बोला कि सर मुझे 6 एप्पल चाहिए, आप बताओ कितना चार्ज करोगे। तो 6 एप्पल चाहिए, तो मुझे पता है कि एक पैकेट में 5 एप्पल है, तो एक मैं आपको पैकेट दे दूंगा, ठीक है, उसमें 5 एप्पल आपको मिल गए, और एक एप्पल अलग से दे दूंगा, लेकिन चार्जेस अलग अलग है। एक पैकेट 25 रुपये का है, और एक अलग से जो एप्पल दिया वो 6 रुपीज़ का है, तो आपको 31 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है ना, बात सही है। लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ और दिया है, उसके हिसाब से देखेंगे। इतना समझ में आ गया, यस और नो? जो क्वेश्चन में कुछ और दिया है उसके हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स, कितने एप्पल्स लिए, 27 एप्पल्स, तो बताओ उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस 27 एप्पल्स में हम देखेंगे कितने पैकेट हम दे सकते हैं। 27 है, एक पैकेट में कितने एप्पल्स है, 5 एप्पल्स है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इससे पैकेट आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 और 2, इसका मतलब क्या, 5 पैकेट एप्पल और 2 एप्पल सेपरेट लेना पड़ेगा उस लेडी को। ठीक है, 2 एप्पल्स। तो देखो एक पैकेट है, 5 पैकेट लेना है, तो एक पैकेट है कितने का, 25 का, 5 पैकेट पड़ेगा 125 का, और 2 एप्पल लेने हैं, एक एप्पल है 6 रुपये का, 2 एप्पल कितना पड़ेगा, 6 to 12, तो टोटल प्राइस उस लेडी को कितना पे करना पड़ेगा, 137 रुपीज़। बात आई समझ में, क्योंकि 5 पैकेट वो लेगा, एक पैकेट में 5 एप्पल, तो 5 पैकेट में 25 एप्पल्स मिल गए, लेकिन इसको तो 27 चाहिए ना, 2 एप्पल अलग से लेना पड़ेगा, तो उसका प्राइस मैंने यहाँ जोड़ के इससे चार्ज कर दिया कि 137 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? फटाफट बताओ, क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन करते रहो समझ समझ के। अभी एक सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आएगा, आप लोगों को खुद से करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मेरे करने से पहले कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं, मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी, लेकिन मेरे करने से पहले कितने कमेंट करके बताते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं और समझ जाते हैं वो कैसे करना है। ठीक है,
लेकिन वो फिर भी गलत करके आता है, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही आधार पर डिनोटेड हैं, एक ही बेस पे सॉल्व होंगे। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी। तो हमेशा एक पॉइंट नोट डाउन करो कि जब भी कभी ऐसा है कि किसी का मार्क्स या किसी का वेट या किसी का कुछ भी चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। मैंने कहा एक राम है, राम के पास जितने भी रुपए हैं ना उससे 10 रुपये ज़्यादा है मेरे पास। इसका मतलब क्या है? राम के पास जितने भी हैं उससे 10 ज़्यादा है। अगर राम के पास 10 होंगे तो मेरे पास 20 होंगे, राम के पास 20 है तो मेरे पास 30 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें नहीं पता राम के पास कितने हैं, तो ऐसी क्वेश्चन है। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, किससे? बख्शी से। थोड़ा बात समझने की कोशिश करो। काकू के जो है 7 मार्क्स कम है बख्शी से। काकू का मार्क्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बख्शी के ऊपर। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि इसका मार्क्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राम का मार्क्स श्याम के पे डिपेंडेंट है, काकू का मार्क्स बख्शी पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वाला कौन है? बख्शी। क्या कह रहे हैं? काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, कि काकू के 7 नंबर कम है, किससे? बख्शी से। तो सबसे पहले हम बख्शी का मार्क्स मान लेंगे x, ठीक है। इसका मार्क्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें इसका तो पता ही नहीं है बख्शी का। जब तक हमें बख्शी का पता नहीं होगा हम काकू को कैसे निकालेंगे? 7 तो कम करेंगे ना, 7 कम है तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे। देखो बात यही तो हुई। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, तो बख्शी के x थे, मान लो x की वैल्यू कितनी हुई? 50 हुई, तो इसके मार्क्स 7 कम होंगे, 43 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए x माइनस 7 करें, ठीक है। अननोन, x मतलब अननोन। x की वैल्यू निकालना सीखो, एक वीडियो है देख लेना उसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाली वीडियो देख लेना, सभी बच्चे चैनल पे अपलोडेड है, सभी को देखना है। और आगे क्या कह रहा है? रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। अब देखो, रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, काकू के जितने भी है उसमें 3 जोड़ दो तो वो रमन के होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है x माइनस 7 प्लस 3, इतना समझ में आ गया? यस और नो? अब क्या कह रहा है? इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 76, अगर इसको 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 तीनों के मार्क्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 76 है, तो जोड़ दो। बख्शी आ गया, ये काकू आ गया और ये रमन आ गया, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। इतना क्लियर है? देखो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है समझ लो। स्टेप 1 में आपको इतना करना है, ठीक है। स्टेप 2 में क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि तीनों को जोड़ दो, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, तीनों को जोड़कर 76 कर दिया। तो देखो x x x, जब x x x ऐड होता है तो क्या होता है? 3x होता है। x प्लस x प्लस x, जब x के आगे कोई भी साइन नहीं लगा इट मीन्स डेट की है 1x, तो ये 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? x के साथ, तो इसलिए ये 3x हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या क्या बच गया? -7 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -7 प्लस 3। जब भी कोई दो साइन सेम होते हैं तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो देखो ये दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस, तो माइनस का 14 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। इतना क्लियर है? जब भी दो साइन सेम होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस का हो चाहे वो माइनस माइनस का हो, साइन सेम है, इसका मतलब क्या है? वो दोनों भाई भाई है, उसको ऐड कर दो, जोड़ दो। तो -7 दोनों भाई भाई है, ऐड कर दिया 14। लेकिन कौन से कैटेगरी का भाई है? माइनस कैटेगरी का है, तो इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो क्या होगा? जब सेम सेम होता है तो प्लस कर देते हैं, जब अलग अलग होता है तो माइनस कर देते हैं। 14 में से 3 क्या? 11। दोनों में से बड़ा कौन था? 14 बड़ा था। 14 वाले का साइन क्या? माइनस, तो माइनस का 11। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो -11 आएगा, -11 इक्वल्स टू 76, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये क्या है? माइनस में है, तो हमें जो है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको हमें जो है दूसरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जब दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज होते हैं, माइनस से प्लस होता है। अगर यहाँ माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 76 प्लस 11, ये बात आई। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या लिख देते? माइनस लिख देते। जब एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होता है तो साइन चेंजेस होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाली वीडियो देख लेना एक बार, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी जरूरत है, उसको समझ लेना, एक बार देख लेना। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
76 प्लस 11 87। अब x की वैल्यू निकालो, तो ये देखो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। एक बार वो देख लेना, समझ में आ जाएगा, और बहुत बच्चों को आ भी गया होगा। अब इससे 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 या 6, 3 9 27, x की वैल्यू आ गई 29। तो 29 आंसर हो गया आंसर? नहीं, आंसर अभी नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन में पढ़ो कि किसके मार्क्स निकालने। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन। किसके मार्क्स? रमन के मार्क्स। और 99% बच्चे जो है ये आंसर ला के आए थे। लेकिन क्या कह रहे हैं? फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन। तो रमन के मार्क्स तो ये हैं, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या है? x माइनस 7 प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है? 29, तो यहाँ रखो 29 माइनस 7 प्लस 3। 29 में से 7 गया 22, 22 प्लस 3 25। तो क्या आएगा? रमन के कितने मार्क्स आएंगे? 25। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ना कि वो वैल्यू है। ये बख्शी का अगर मार्क्स पूछा जाता तो होता 29, क्योंकि बख्शी का मार्क्स x है। 29 में से 7 माइनस किया 22 काकू का है, काकू में 3 ऐड किया 25। तो रमन के मार्क्स कितने होंगे? 25 होंगे ना, ऑब्वियस बात है। ठीक है, समझ में आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार नोट डाउन कर लो इसको, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना, जैसे जैसे मैंने लिखा था। मेरे पास जगह नहीं था, आप नीचे लिख लेना इसको भी, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। अगर किसी को नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, 4th क्वेश्चन करवाएंगे, सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताया, उसमें जल्दी जल्दी करेंगे, और अगले वाले में और जल्दी करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लेंगे, फिर और कम टाइम लेंगे, फिर और कम टाइम लेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, फटाफट करवाने हैं, और बाकी जिसको समझ में आ गया वो खुद से करे ट्राई। 4th क्वेश्चन देखो, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। श्याम से ज़्यादा है किसके? राम के मार्क्स ज़्यादा है श्याम से। श्याम का ले लेंगे x, क्योंकि राम का मार्क्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? श्याम के ऊपर। तो श्याम का ले लेंगे x, तो राम के 8 ज़्यादा है, तो x प्लस 8, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। राम में 4 जोड़ दो तो अनिल के हो जाएंगे, तो राम वाले में मैंने 4 जोड़ दिया, ये अनिल के हो गए। इफ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 128, अगर तीनों को मिला के 128 हो रहा है, तो तीनों को जोड़ लो, x प्लस 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 128। ऐड कर दो, x 3x 8 16, सारे प्लस प्लस के सबको जोड़ दो, 8 16 4 20। ये माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 128 माइनस 20, 3x इक्वल्स टू 108। 3x की वैल्यू कितनी है? 108, और जब x से डिवाइड करेंगे तो 108 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आ गई 36। इतना क्लियर है? यस और नो? देख लो, पहले देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, वही सेम चीज़ की है, स्टेप बाय स्टेप ही है। ये उधर माइनस में चला गया, 128 में से 20 गया 108, अब 108 को 3 से डिवाइड कर दिया 36, तो x की वैल्यू होगी 36। तो अब 99% बच्चे 36 लगा देंगे, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन, तो रमन के कितने, सॉरी कौन सा क्वेश्चन करती है ये, तो इसमें पूछा था। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम, राम्स मार्क्स वुड बी, राम के मार्क्स बताने, तो राम का मार्क्स क्या है? x प्लस 8, x की वैल्यू 36 प्लस 8 क्या होगा? 44, ठीक है। प्रोसीजर देखो, पहला प्रोसीजर ये करना था, दूसरे प्रोसीजर में ये लिखना था, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू होगी। तीसरे स्टेप में देखो, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 यहाँ से किया है, स्टेप 3 में जिसका मार्क्स पूछा जाए उसका निकाल देंगे। बस ये 3 स्टेप करना है, ठीक है। आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। उतार लो, पोज करके उतार लो। इजी है ना? समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन लास्ट वाला 4th वाला मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, थोड़ा सा स्टेप 1 में करके दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 5th वाला देख लो फटाफट। 5th वाला, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम वेट। राजेश का वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? राम पे। 5 kg लेस देन, राम से 5 कम है। अब क्या है? एंड नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम वेट।
नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम वेट, तो राम में 3 जोड़ना है, राजेश में 3 मत जोड़ देना, राम में 3 जोड़ना है, x+3 हो जाएगा। हमें पढ़ना पड़ेगा किससे ज़्यादा है। देखो लिखा हुआ है ना, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम वेट, राजेश का जो वेट है राम से 5 किलो कम है, ठीक है, ये बात सही है। अब आगे क्या कह रहा है, नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम वेट, नेहा का जो वेट है राजेश से 3 ज़्यादा नहीं है, राम से 3 ज़्यादा, तो राम का x है तो x+3 होगा। क्वेश्चन पढ़ के समझना है। ये तो वेट ऑफ 3 इज 103, अगर इन तीनों का वेट जोड़ दे तो 103 है, तो x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 103, तो 1 2 3 3x आ गई है, माइनस 5 प्लस 3 क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस है 2, बड़ा क्या है -2 इक्वल्स टू 103, तो 3x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 ऐड हो जाएगा तो 105 हो जाएगा, दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो ऐड कर देंगे, 3x की वैल्यू 105, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 105/3, डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 35, इतना बात समझ में आया। ये स्टेप 1 किया था मैंने, स्टेप 2 में x की वैल्यू निकाली, अब स्टेप 3 क्या कहता है, x की वैल्यू अगर आ गई आपकी तो अब देखो किसका वेट निकालना है, किसका निकालना है, देन द वेट ऑफ राम इज, तो राम का वेट निकालना है, तो राम क्या है x ही है, तो इसका राम का वेट क्या होगा 35 ही होगा। ये स्टेप 3 है कि हमें अगर हमसे राजेश पूछा जाता तो 35 माइनस 5 कर 30 कर देते, ठीक है, अगर नेहा का वेट पूछा जाता तो 38 हो जाता, ठीक है ना, ठीक है, उतार लोगे, समझ में आ रहा है, यस और नो, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, जितना लाइक करोगे उतना जो है मुझे अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ उतने बच्चों को ही काउंट करता हूँ जो नवोदय में सिलेक्ट होने वाले हैं, उसके अलावा मैं काउंट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जो जिसको समझ में आ रहा होगा वो लाइक करेगा, और मैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करता हूँ कि इस बार हमारे कितने बच्चे कॉन्टिन्यूसली जाने वाले हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा भाई उसका सिलेक्शन होगा, और जो पढ़ेगा उसको मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन पढ़ रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना मेरे को भी। क्वेश्चन नंबर 6 का ओनली स्टेप 1 बताऊंगा, ओनली स्टेप 1। इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, भावना से ज़्यादा है ना, तो भावना का एक्स लो, स्टेप 1 देखो, भावना के ऊपर डिपेंडेंट है तो भावना का एक्स ले लिया, अब करण का मार्क्स भावना के ऊपर डिपेंडेंट है, 10 मार्क्स मोर देन भावना, तो x+10 कर दिया, बात सही है। ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, ईशा के 5 मार्क्स कम है भावना से 5 कम है, तो इससे 10 ज़्यादा थे, इसके इससे 5 कम है, तो इसमें से x-5 कर दो, ठीक है। अब ये स्टेप 1 मैंने कर दिया, स्टेप 2 और स्टेप 3 करके जो है मुझे फाइनल आंसर अभी बताओ कमेंट में, अभी बताओ, अभी बताओ क्या आंसर आ रहा है, अभी सॉल्व करो इसे फटाफट, समझ में आया नहीं आया कुछ तो पता चलना चाहिए, कुछ अलग तो करना नहीं है, वही सेम चीज़ करनी है, वही सेम चीज़ करनी है, करो फटाफट कर लो, कर लेना, मुझे कमेंट में बता देना, इतना उतार लो वीडियो रोक करके, ठीक है, जब तक बाकी क्वेश्चन करते हैं, या फिर पहले इतना लिख लिया करो रोक रोक के, और फिर बाद में जो है लास्ट में सभी के आंसर एक साथ कमेंट कर दिया करो, एक एक करके या एक साथ, जैसे भी करना हो एक एक करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मेरे साथ कितने जीरो हैं, तो 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख इज ऑब्टेन्ड, क्या कह रहा है 10 लाख आते हैं, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझ लो, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, 10 लाख इज ऑब्टेन्ड, 10 लाख आता है, व्हेन अ नंबर इज, जब किसी नंबर को वो नंबर नहीं पता तो उसको एक्स ले लिया, जब किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, सम ऑफ मतलब ऐड करना है, दिस वन एंड दिस वन, जब इन दोनों के सम में से किसी नंबर को हम माइनस करते हैं तो वो इतना आता है, तो बताओ वो नंबर क्या है, ठीक है, हमें इस नंबर की वैल्यू बतानी है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं,
9 5 14 का 4 कैरी लग गया 1, 8 1 9, 9 4 13 का 3 कैरी लग गया 1, 4 1 5, 5 6 11 का 1 कैरी लग गया 1, 5 1 6 6 3 9, ठीक है, 3 और 9 12 का 2 कैरी लग गया 1, 6 6 12 13 14 150, ये आ रहा है कुछ, ठीक है, आप लोग कर लेना, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स में यहाँ लिख दिया। अब जो है ये 1 2 3 4 5 6 6 है ना। अब देखो इसको जब हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव में तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 1 5 2 9 1 3 4, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 के बाद 6 डिजिट है, इसमें भी 1 के बाद 6 डिजिट है। तो जब इसमें से इस दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 से 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 9 1 3 4, बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, वो नंबर क्या होगा, ये होगा वो नंबर, ठीक है। चाहे तो आप करके देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, जितना आंसर है उसमें से इसको माइनस करो, तो देखना ये आ जाएगा। तो वो नंबर क्या है जिसको माइनस कर रहे हैं, ये नंबर है जिसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो हमें यही बताना था, यही आ गया इसका फाइनल आंसर। तो एक बार और कह रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। सारे एक्स का सॉल्यूशन वही है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालना नहीं आता है तो सारे क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो देखना जरूरी है। नहीं देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, नो डाउट होगा, क्योंकि आपको थोड़ा पता भी तो होना चाहिए उसके बेस में कि वो एक्चुअली है क्या, हम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, क्लियर और नॉट। 8th क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का आ गया, कितने बच्चों का आया 8th क्वेश्चन का आंसर। अभी देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बताओ। अब देखो क्या कह रहा है, शॉपकीपर चार्जेस 10 फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक, एक कोक का बोतल है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है वैसे, अलग होता है, बना लेना, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, 10 रुपये का है ये एक बोतल। अब आपने देखा होगा दुकानदार होता है उसके पास ना ट्रे सी रखी होती है, उसमें बहुत सारे बोतल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बोतल्स होते हैं उसमें। अब ये जो बोतल है वो 30 बोतल है, इसमें कितने बोतल है, 30 बोतल्स। और क्या कह रहे हैं कितने रुपए में देता है, ये तो सिंगल बोतल तो वो 10 रुपये में देगा, लेकिन अगर हम उससे इकट्ठे 30 बोतल लेंगे तो वो हमें 240 रुपीज़ में देगा, ठीक है, 240 रुपये में देगा। इफ वंदना वांट्स टू बाय 185 बोतल, अगर वंदना को 185 बोतल लेना है, सिर्फ 185 लेना है, तो पहले देख लो ऐसे ऐसे ट्रे कितने आएंगे, एक ट्रे में कितनी बोतल है 30, 30 से डिवाइड कर लो, 36 जा 180, मतलब अगर वो 6 ट्रे ले ले तो 180 बॉटल्स उसको मिल जाएंगे। 6 ट्रे में कितने बॉटल्स आएंगे 180, और 5 बॉटल उसको सेपरेट लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 6 ट्रे लेने, एक ट्रे जो है 240 रुपये का, 240 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 बॉटल लेने हैं, एक बॉटल 10 रुपये का, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 6 4 24 मल्टीप्लाई कर लेना, 6 2 12 13 14, तो ट्रे का प्राइस होगा 1440, और 5 10 50, और बोतल का प्राइस होगा 50, तो जब दोनों को ऐड कर देंगे टोटल जो है वंदना को 1490 रुपीज़ में 185 बॉटल्स मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर और नॉट, समझ में आया, आया नहीं आया। वैसे तो काफ़ी बच्चों को सेकंड में ही आ गया होगा, और जिसको नहीं आया यहाँ देख लो। देखो इसलिए मैं जो है इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो इंट्रेंस के सेकंड पार्ट में जो है बाकी के 16 क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। अब बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट करते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय 7 न्यूमरल्स, स्मॉलेस्ट नंबर फाउंड बाय 7 न्यूमरल्स। 7 नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का सबसे छोटा नंबर है। एंड द लार्जेस्ट नंबर फाउंड बाय 6 नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर फाउंड बाय 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा याद रखो, जब भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट
अगर ये जो है 7 डिजिट दे रखा है और ये 6 डिजिट दे रखा है, तो जब भी ऐसा हो, ये 8 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना स्मॉलेस्ट वाला बड़ा होना चाहिए डिजिट्स में और ग्रेटेस्ट वाला छोटा होना चाहिए डिजिट्स में। और ये 10 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, तो आंसर इसका 1 आएगा। क्यों आएगा? देखो 10 है, ये 9 हो गया, इसने इसको कैरी दे दिया, फिर इसने इसको कैरी दे दिया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, फिर ये इसने इसको दे दिया, फिर इसने इसको दे दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 जाएंगे सब 0 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? सुनो, हाँ या ना? क्लियर है? ओके, फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहले के 10 प्राइम नंबर ले लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23, कितना गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 24 25 26 27 28 29। ठीक है, ये है 10 प्राइम नंबर। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसा कोई पेयर बन जाए कि देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 जा क्या होता है? 10 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो कभी भी 2 या 5 का पेयरिंग हो जाए, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 या 5 का पेयरिंग मिल जाए, या 2 और 5 कोई भी एक भी कॉम्बिनेशन मिल गया ना, अगर आपको एक भी सिंगल कॉम्बिनेशन मिल गया 2 या 5 का, तो 2 5 क्या होता है? 10। तो इससे तो एक ऐसा नंबर आएगा 10 आएगा। अब इसके यूनिट डिजिट क्या है? 0। इस 0 की मल्टीप्लाई चाहे किसी से भी कर दो, तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा? चाहे नंबर कितना ही बड़ा है, लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 0 ही होगा। लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 0 ही होगा, है ना? बात सही है? तो 2 5 जा 10, 10 का यूनिट डिजिट होता है 0, 0 3 जा 0, फिर 0 7 जा 0, चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? क्लियर है? इजी है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई बोर तो नहीं हो रहा? ये सुनो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 वाले क्वेश्चन वैसे आप लोग कर सकते हो। देखो थोड़ा सा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर, हाईएस्ट और लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 0 3, सेम फर्स्ट चैप्टर जैसा है, 3 6 8 9। हाईएस्ट बनाओ, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 9 8 6 3 0, समझाने की जरूरत तो नहीं है। लोएस्ट बनाओ, क्या होगा? 0 हमेशा सेकंड पोजीशन पर आता है, 3 0 6 8 9। अब इसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बता दो, माइनस करके बताओ। माइनस करो, अभी अभी माइनस करो, सभी बच्चे, एक भी जितने भी वीडियो देख रहे हो माइनस करो। नवोदय में सिलेक्ट होना है तो थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। माइनस करो और आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ फटाफट। इतना तो कर सकते हो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द सम ऑफ टू नंबर इज 2 3 4 5 6 0। दो नंबर का सम जो है 2 3 4 5 6 0 है। ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, मुझे भी क्लियर है। इफ वन नंबर इज मोर देन अनदर नंबर बाई 10,010, क्या कह रहे हैं? वन नंबर इज मोर देन अनदर नंबर, इसको मान लो x, हमें पता ही नहीं कितना है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ना, वो इस वाले नंबर से 10,010 बड़ा है, x प्लस 1 0 0 1 0, तो 10,010 हो गया ना, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 है कि ये नंबर चाहे जितना भी हो उससे 10,010 ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, बात सही है? तो इसको हमने x मान लिया, ये जो है 10,010 मैंने ऐड कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करो, x कितना हो जाएगा? 2x, और ये यहाँ प्लस में तो ये उसको माइनस उधर भेज देंगे, 2 3 4 5 6 0, तो माइनस कर देंगे 10,010, माइनस कर दो,
2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 5 5 4 2 2 2 2 4 5 5 0। तो x की वैल्यू का क्या जाएगा 2 2 4 5 5 0 बाई 2। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 4 1 5 2 7 जा 14 1 0 2 5 10। तो क्या आ रहा है 1 1 2 2 7 5 ये आ रहा है। ये वाला जो नंबर होगा वो ये होगा। लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है या हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा तो ये तो छोटा ही होगा ऑब्वियस बात है क्योंकि ये बड़ा है। तो इसमें 10,010 ऐड कर दो तो 10010 क्योंकि ये तो x की वैल्यू है ना। देखो बात समझो ये x की वैल्यू है लेकिन ये वाला नंबर क्या है x प्लस 10,010 है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 5 8 2 2 2 1 2 2 2 8 5 है क्या कोई ऐसा नंबर। 12th वाले क्वेश्चन में ऐसा नंबर तो कोई दिख नहीं रहा है। एक मिनट शायद मेरे ख्याल से जो इसमें मिसप्रिंट होगा। हाँ हमारा आंसर सही है। हमारा आंसर सही है। इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है हमने जो किया बिल्कुल सही है। ठीक है बिल्कुल सही है। इसका आंसर मिसप्रिंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर मिसप्रिंट होगा और आप फिर कहोगे कि सर आपने गलत किया है। तो ऐसा नहीं है ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर मिसप्रिंट है। ठीक है हो जाएगा। फटाफट करते हैं फटाफट। मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा है। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रहा है। अच्छा सभी कह रहे हैं आ रहा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है 3207 क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है प्रोडक्ट में। 12 17 मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया कैसे करते हैं। इसका 7 ले लो इसका 2 ले लो फिर इसका 7 ले लो इसका 3 ले लो मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी इसको ऐसे लिख दिया। वैसे मैं डायरेक्टली बता सकता था 4 7 जा 28 इसको छोड़ दो फिर यूनिट डिजिट ही लेना है फिर हमें। ठीक है यूनिट डिजिट ही रखो बाकी छोड़ दो 8 3 जा 24 तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। बाकी को मैंने इरेज कर दिया था 4 7 28 आया था लेकिन इसमें 2 का क्या काम है हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है। 14 आया था 1 का क्या काम है हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर 3 ठीक है ना। 14th वाला आंसर तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करके बता दोगे बिना क्वेश्चन बताए बिना क्वेश्चन बोर्ड पे उतारे भी आप लोग बता दोगे। क्या है इसका आंसर क्या है इसका आंसर फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर यही है या इससे छोटा भी कोई होता है कोई होता है तो बता दो या फिर यही होगा इसका आंसर। ठीक है लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एंट्रेंस कॉर्नर का मतलब एंट्रेंस कॉर्नर के फर्स्ट पार्ट का। बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 15th क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं 15th क्वेश्चन। वैसे तो इस चैप्टर का नहीं है ये लेकिन फिर भी समझ सकते हो आप लोग उसको। द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। देखो 14 क्या है 7 का मल्टीपल है कैसे 7 2 जा 14 ऐसे लिख सकते हैं 7 2 जा 14 7 का मल्टीपल है और 77 भी 7 का मल्टीपल है 11 7 जा होता है 77। तो बताओ इसके बीच में कितने जो है 7 के मल्टीपल आएंगे। ये तो है द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। 14 और 77 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल आएंगे। देखो 7 3 जा 21 होगा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा 7 7 7 8 7 9 7 10 कितने आएंगे। इन दोनों को छोड़ दो इसके अलावा काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आएंगे 7 के मल्टीपल्स 8। ठीक है क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का। ठीक है जिसमें सारे फर्स्ट चैप्टर के एक साथ सारे वीडियोज आ जाएंगे पार्ट में फिर सेकंड चैप्टर के आ जाएंगे जितने भी अपलोड होते रहेंगे उसी प्लेलिस्ट में आपको जो है ऐड ऑन होके मिलता रहेगा। ठीक है उसी प्लेलिस्ट में ऐड होता रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना उस प्लेलिस्ट के एक भी वीडियो आपके लिए छूटनी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। और ऐप डाउनलोड कर लेना हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग सभी ऐप को डाउनलोड कर लो। उस पर कुछ फ्री
मटेरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर के। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया तो उस चैप्टर के आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऐप पे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके उसको बनाया गया है, उसको कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। आप लोगों को पता है अल्टरनेट डेज पे वीडियोस आ रही हैं, अभी कॉन्टिन्यूसली आ ही रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।